दोस्तों, हमारे मन मस्तिष्क में कोई भी शंका, कोई भी परेशानी, चिंता, किसी भी तरह का आवेग, दुविधा व दुनिया के हर प्रकार के धर्म संकट का उत्तर है भगवत गीता। दोस्तों, भगवत गीता की 18 अध्यायों में हर समस्या का समाधान छिपा है। भगवत गीता में कुछ ऐसी बातें लिखी गई है जो हमें सफलता की ओर ले जाती है। इन बातों को अगर इंसान अपनी जिंदगी में उतार लेता है तो सफलता पक्की है। यदि हम इसके श्लोकों का अध्ययन रोज करें तो हम आने वाले हर समस्या का हल बगैर किसी मदद के निकाल सकते हैं। आज हम आपको गीता के उन्हीं सूत्रों से अवगत कराने जा रहे हैं जो हर मोड़ पर हमारे सामने आने वाली समस्याओं से निपटने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। दोस्तों, भगवत गीता का ज्ञान वास्तव में लाभप्रद है और जीवन उद्देश्यों को पूरा करने में मानव समाज के कल्याण हेतु प्रामाणिक भी है। गीता के ये श्लोक सभी के लिए लाइफ मैनेजमेंट का काम करते हैं। नंबर 1, कर्म करते समय फल की इच्छा न करें। दोस्तों, श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर माते संगोस्त कर्मणि। दोस्तों, इसका मतलब होता है कि कर्म करने में ही हमारा अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए हमें फल की दृष्टि से कर्म नहीं करना चाहिए और नहीं ऐसा सोचना चाहिए कि फल की आशा के बिना कर्म क्यों करूं। यह सिद्धांत जितना उपयुक्त अर्जुन के लिए था उससे भी अधिक आज के युग में है, क्योंकि जो व्यक्ति कर्म करते समय उसके फल पर अपना ध्यान लगाता है वो प्रायः तनाव में रहते हैं। यही आज की स्थिति है। जो व्यक्ति कर्म को अपना कर्तव्य समझकर करते हैं वो तनाव मुक्त रहते हैं। ऐसे व्यक्ति फल न मिलने पर भी निराश नहीं होते। निष्काम भाव से कर्म करने वाले अपने कर्म को ही पुरस्कार समझते हैं, उन्हें उसी में शांति मिलती है। निष्काम कर्म ही सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देता है दोस्तों। इसीलिए बिना किसी फल की इच्छा से मन लगाकर अपना काम करते रहना चाहिए। फल देना या ना देना, वह कितना देना, ये सभी बातें अपने कर्म पर ही छोड़ते हैं, क्योंकि हम जो कर्म करते हैं वैसा ही फल प्राप्त करते हैं। नंबर 2, क्रोध कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि यह हमें भ्रमित करता है। दोस्तों, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशत प्रणश्यति। अपने क्रोध पर हमें काबू रखना चाहिए। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि विचलित हो जाती है। इससे स्मृति का नाश होता है और इस प्रकार व्यक्ति का पतन होने लगता है। क्रोध हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। दोस्तों, गुस्सा जो है वो हर इंसान के अंदर होता है। यह एक सामान्य भावना है। यह भी सच है कि गुस्सा हमेशा केवल और केवल नुकसान ही करता है। जब व्यक्ति गुस्से में होता है तब वह भ्रमित हो जाता है, उसे अच्छे बुरे का ख्याल नहीं रहता, फिर वह गलत कर बैठता है जिसके लिए उसे बाद में पछताना पड़ता है। इसीलिए कभी भी मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए। नंबर 3, पूजा पाठ और मंदिर जाना ही धर्म नहीं। योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्ता धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा सामत्वम योग उच्यते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्म न करने का आग्रह त्याग कर अपयश यश के विषय में समबुद्धि होकर योग युक्त होकर कर्म करना चाहिए। दोस्तों, धर्म का अर्थ कर्तव्य से है। अक्सर हम पूजा पाठ, तीर्थ और मंदिरों को ही धर्म समझ बैठते हैं। हमारे ग्रंथों ने कर्तव्य को ही धर्म बताया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्तव्य को पूरा करने में कभी अपयश, यश और लाभ हानि का विचार नहीं करना चाहिए। बुद्धि को सिर्फ अपने कर्तव्य पर एकाग्र करके काम करना चाहिए। इससे मन में शांति रहेगी और बेहतर परिणाम मिलेंगे। नंबर 4, उच्च अधिकारी मेहनत करेंगे तो कर्मचारी भी करेंगे। दोस्तों, कृष्ण बताते हैं कि यद यद आचरति श्रेष्ठस तत् तत् एव इतरः जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। अर्थात जैसा आचरण श्रेष्ठ पुरुष करते हैं उसी प्रकार सामान्य पुरुष भी आचरण करने लगते हैं। जिस कर्म को श्रेष्ठ पुरुष करते हैं उसी को आदर्श मानकर बाकी लोग उसका अनुसरण करने लगते हैं।
श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष को सदैव अपने पद और गरिमा के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वे जैसा व्यवहार करेंगे सामान्य पुरुष उसकी वही नकल करेंगे। उदाहरण यह है कि यदि किसी संस्थान में उच्च अधिकारी पूरी मेहनत और निष्ठा से काम करते हैं तो वहाँ के दूसरे कर्मचारी भी वैसे ही मेहनत करते हैं, लेकिन यदि उच्च अधिकारी काम को टालते रहते हैं तो कर्मचारी उससे भी ज्यादा लापरवाह हो सकते हैं। नंबर 5, अपने अपने धर्म का करें पालन। दोस्तों, कृष्ण बताते हैं कि नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिच तेन प्रसिद्ध यत् कर्मणः। इसका मतलब होता है कि हमें शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के मुताबिक कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है और कर्म न करने से हमारा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध हो पाएगा। श्री कृष्ण बताते हैं कि हर मनुष्य को अपने अपने धर्म का पालन करते हुए कर्म करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म है विद्या को प्राप्त करना, शिक्षक का कर्म है शिक्षा प्रदान करना, सैनिक का कर्म है देश की रक्षा करना। दोस्तों, जो लोग कर्म नहीं करते उनसे श्रेष्ठ वे लोग होते हैं जो कर्म करते हैं, क्योंकि बिना कर्म किए तो शरीर का पालन पोषण भी संभव नहीं होता। दोस्तों, भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जहां हमारे जीवन के हर समस्या का समाधान मौजूद है। यदि आप भगवत गीता और उसमें कही गई बातों का आत्मसात कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और आप सफलता के उच्च शिखर पर होंगे।